धारचूला के उच्च हिमालय क्षेत्र ज्योलिंगकोंग में मेडिकल सुविधा देगी सिक्स सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज की टीम। इस वर्ष आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा मेडिकल को बेहतर सुविधा देने के लिए सिक्स सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज की 4 सदस्यीय टीम पिथौरागढ़ पहुंचने के बाद आज धारचूला पहुंच गई है और कल ज्योलिंगकोंग के लिए रवाना होगी। टीम में शामिल सदस्यों के द्वारा दवाओं के साथ साथ ही रेस्क्यू कार्य में भी एक्सपर्ट हैं। सिक्स सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस के सीईओ प्रदीप भारद्वाज ने बताया कि माउंटेन सिकनेस और हाई एल्टीट्यूड में होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए यात्रियों को फर्स्ट एड किट भी दी जाएगी। इसमें अलग अलग मर्ज के लिए 31 दवाइयां हैं। यह कम ऑक्सीजन वाले क्षेत्र में जीवन रक्षक का काम करेंगी। उन्होंने बताया कि 2 एम्बुलेंस ज्योलिंगकोंग में तैनात रहेंगी। मेडिकल सर्विसेज की डायरेक्टर नीता भारद्वाज ने बताया कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ सहित अन्य हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में भी वो लोग मेडिकल सेवाएं देते रहे हैं। पहली बार आदि कैलाश क्षेत्र में यात्रियों को मेडिकल की सुविधा दी जाएगी। एसडीएम जो हाई एल्टीट्यूड उच्च हिमालय क्षेत्रों में जो है फ्री मेडिकल एड जो है यात्रियों को, टूरिस्ट को अक्रॉस पूरे उत्तराखंड में और उत्तराखंड के बाहर भी अन्य स्टेट्स में ये प्रोवाइड कराते हैं। दे आर ऑल द टीम ऑफ अराउंड 300 लोगों की टीम है, दे ऑल आर मेडिकल डॉक्टर्स और दे प्रोवाइड सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो उसी क्रम में हमारे डीएम साहब के द्वारा, एडीएम साहब के द्वारा आपको परसू किया गया और आपके द्वारा एक निर्णय लिया गया जो इस साल हम आदि कैलाश में भी अपनी सर्विसेज हमको हमारे यात्रियों को देंगे। तो उसी क्रम में आप जा रहे हैं, आज गुंजी जा रहे हैं और कल से आपकी सर्विसेज और ज्योलिंगकोंग में स्टार्ट करने को मिलेगा। बाकी आप सीईओ साहब हैं माउंटेन्स के लिए, ये सर के लिए डॉक्टर्स है जो कि जिसका नाम है संजीवनी। इसमें 30 एसेंशियल मेडिसिन हैं जो कि स्पेशली हाई ऑल्टीट्यूड के लिए हैं और सीएम साहब ने, धामी साहब ने इसको भी लॉन्च किया है वहाँ देहरादून से। ये यात्रियों को प्रदान की जाएगी और यात्री इसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। और इसमें जो भी मेडिसिन है उसका लिखा हुआ है, ब्रांड नेम क्या है, जेनरिक नेम क्या है और उसका यूज क्या है, इस्तेमाल क्या है और वो दवाई लेनी कब है। ये हमने रिसर्च करके बनाई है, डीआरडीओ के साथ में रिसर्च करके बनाया है इसको और ये पहली बार लॉन्च हुई है। 5 लाख किट ये बनाई हुई है, यात्राओं के लिए बनाई हुई है और ये एक तरीके से मतलब जिंदगी बचाने का काम करेगी हर जगह, कभी भी, कहीं भी, किसी भी मौसम में, किसी भी वेदर में जी। और जाएगा ये मूवमेंट को और ये आईसेक्स फ्लैग है और इसमें हम लोग सारी यात्राएं, ये कहते हैं कि भोलेनाथ की यात्राओं में हम लोग हैं तो ओम के साथ हम यात्राएं कर रहे हैं। ओम पर्वत पे भी हम लोग वहाँ जाएंगे और ये बाद में प्रधानमंत्री जी को प्रेजेंट किया जाता है क्योंकि हम ये जो हाई ऑल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस दे रहे हैं ये कॉमन आदमी से लेके माननीय प्रधानमंत्री तक को हमारी मेडिकल सर्विस पहुँचती है। जब भी वो यात्रा में आते हैं तो वो हमेशा पूछते हैं, उनको बुलाइए जो सारी यात्राओं में मेडिकल सर्विस देते हैं और हमें उनकी मेडिकल टेक केयर करते हैं, चाहे वो केदार में आए, चाहे वो बद्री में आए या किसी भी यात्रा में आए या श्री राम जन्मभूमि में आए। जी, हम इस बार आदि कैलाश में, पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर नीता भारद्वाज है और मैं हाई ऑल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज की डायरेक्टर हूँ। तो इससे पहले हम लोग सारे पहाड़ों में जितनी भी भोलेनाथ की यात्रा है सब में मेडिकल सर्विसेज देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इस बार डीएम साहब की पहल पे हम लोग पहली बार आदि कैलाश में मेडिकल सर्विसेज देने के लिए आए हैं और इसमें हमारे पास पहाड़ों से रिलेटेड माउंटेन मेडिसिन, क्योंकि हम लोग उसी के स्पेशलिस्ट हैं, तो माउंटेन में होने वाली सारी दिक्कतों से संबंधित दवाइयाँ हम लोगों ने रखी हुई हैं। हमने पोर्टेबल इक्विपमेंट हमारे पास हैं और हमारे पास एम्बुलेंस भी है 2। तो इस बार हम लोग पहली बार आए हैं तो हम उस हिसाब से तैयारी करके आए हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम अपने डॉक्टर, अपनी टीम को हम बढ़ाते रहेंगे। तो फिलहाल हमारे पास 6 डॉक्टर्स की टीम है, लेकिन जैसे जैसे आगे रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम अपनी टीम को बढ़ा देंगे। उत्तराखंड सरकार के निमंत्रण पर हम लोग यहाँ पर आए हैं और तकरीबन 2 महीने हम लोग आदि कैलाश में मेडिकल सर्विसेज प्रदान करेंगे और सीएम साहब ने परसों हमें फ्लैग ऑफ किया देहरादून से और उसके बाद में 2 गाड़ियाँ लेकर के, हाई ऑल्टीट्यूड रेस्क्यू की गाड़ियाँ हैं, वो लेकर के हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और तकरीबन 6 लोगों की टीम हमारी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और हम कल से ही वहाँ पर अपनी हाई ऑल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज ज्योलिंगकोंग में चालू कर देंगे। और इस बार हमारी जो टीम है ये माउंटेन मेडिसिन की स्पेशलिस्ट टीम है, मतलब यात्री बेझिझक आए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास में एक बहुत अच्छी माउंटेन मेडिसिन किट भी होती है संजीवनी, जिसमें 30 मेडिसिन होती हैं जो कि आप
बिना किसी डॉक्टर से मतलब कंसल्टेशन के खुद भी ले सकते हैं, जिसमें मेंशन है कौन सी दवाई कब लेनी है और वो किस चीज़ के लिए है और कब उसकी ड्यूरेशन रहेगी और क्या उसका इफेक्ट होगा, क्या क्वांटिटी है, क्या ब्रांड नेम है, क्या जेनरिक नेम है। सेल्फ सफिशिएंट है, उसमें सब कुछ है। इसके साथ साथ हमारे पास में जो हमारी टीम वहाँ मौजूद होती है, उसके साथ में पोर्टेबल इक्विपमेंट्स होते हैं। मतलब यात्री को जरूरी नहीं है हमारे पास आना, हम यात्री तक चले जाते हैं, वो चाहे कहीं पर भी हो, उसको देन एंड देयर वहीं पर सर्विस देते हैं। और हमारे पास में जो मेडिसिन होती हैं वो स्पेशल मेडिसिन होती हैं, जो कि माउंटेन मेडिसिन की मेडिसिन होती हैं और बड़ी रिसर्च करके वो मेडिसिन बनाई जाती हैं। एक टैबलेट ही रामबाण का काम करती है और हम लोग एक्सपीरियंस हैं इन्हीं चीज़ों में, क्योंकि हम इसके अलावा केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ और कैलाश मानसरोवर और तुंगनाथ महेश्वर को भी हम लोग कवर कर रहे हैं। और हमारी टीम के अंदर जो सबसे अच्छी खूबी ये है कि हमारी टीम रेस्क्यू में भी ट्रेंड है, आर्मर्ड फोर्सेस से हम लोग ट्रेंड है, इंडियन आर्मी से, एयरफोर्स से, आईटीबीपी से, बीएसएफ से, एनडीआरएफ से, इन सब से ट्रेनिंग प्राप्त है। 350 लोगों की टीम है और हम किसी से कोई डोनेशन नहीं लेते, सेल्फ करते हैं, अपने आप करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं। और हम किसी के ऊपर कोई लाइबिलिटी भी नहीं बनते, बाहर भी नहीं बनते कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं। सेल्फलेस सर्विस है, कभी भी कहीं भी किसी भी मौसम में, किसी भी हाइट में और किसी भी वेदर में। जय हिंद। आदि कैलाश यात्रा के लिए आज विधिवत उप जिलाधिकारी धारचूला व थाना प्रभारी धारचूला द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर यात्रियों को रवाना किया गया है। बता दें कि अभी तक 100 पास निर्गत हो चुके हैं और 100 यात्री गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। कल सुबह शुभ मुहूर्त में मंदिर के कपाट खुलेंगे और आदि कैलाश जोलिंगकोंग पर कल से पूजा अर्चना के बाद विधिवत श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। आज यात्रा को हरी झंडी दिखा दी गई है। धारचूला में यात्रियों का आवागमन शुरू हो चुका है और उप जिलाधिकारी के द्वारा सारी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित कर ली गई है। यात्रा को आज आपने हमारी बहुत प्रतीक्षित आदि कैलाश ओम पर्वत दर्शन यात्रा विधिवत हमारे द्वारा प्रारंभ की गई है। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस यात्रा के लिए आप लोग जो है ऑनलाइन भी पास प्राप्त कर सकते हैं सभी यात्री। और ये यात्रा हमारी आज से प्रारंभ हो गई है और लगभग नवंबर माह तक चलेगी। मानसून माह के संबंध में भी इसमें निर्णय लिया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से सभी आने वाले यात्रियों और पर्यटकों से ये अपील करूँगा कि आप लोग आए और ऑनलाइन पास बना करके हमारे इस उत्तराखंड प्रदेश में आदि कैलाश ओम पर्वत दर्शन यात्रा का एक भव्य अनुभव प्राप्त करें। और इसके माध्यम से इसके साथ साथ मैं यह भी अपील करूंगा कि आप लोग जो भी आपके पास में आपके लिए सुझाव आदि लिखे गए हैं उनका भी आप अनुपालन करें, जिससे कि आपकी यात्रा सुरक्षित और अच्छी हो। क्या तैयारी यात्रा को लेकर? जी देखिए, जैसे एसडीएम साहब ने बताया है, हमारी बहुप्रतीक्षित आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा आज से प्रारंभ हो गई है और नवंबर वहाँ तक चलेगी। इसके दृष्टिगत हमारे पुलिस विभाग की ओर से इस यात्रा के चलते कुल 224 अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। और चूँकि धारचूला हमारा कस्बा में काफ़ी संकरा है और पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो अभी लोकल स्तर से भी हमने कुछ प्रयास किया है। इसमें चूँकि ग्वालगांव कस्बा हमारा मेन यात्रा का रूट है और काफ़ी नैरो है, तो इसमें आज हमारी पुलिस के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है और एलधारा के समीप जो जगह है वहाँ पर वाहनों को खड़ा करने के लिए हमने अनुरोध किया है। मेरी सभी स्थानीय वाहन चालकों से और हमारे धारचूला कस्बा के लोगों से, होमस्टे और होटल वालों से अनुरोध है कि सभी इस यात्रा को शांतिपूर्वक बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। नगरपालिका अध्यक्षा सची थापा ने सौरव भगुड़ा कैबिनेट मंत्री से मुलाकात की, उन्हें गुलदस्ता भेंट किया और धारचूला की समस्याओं से भी अवगत कराया। बता दें कि सची थापा के द्वारा धारचूला में गौसदन के लिए धन की मांग की गई है। साथ ही पशुपालन की भूमि को हस्तांतरण करने का भी उन्होंने निवेदन किया, जिससे कि टैक्सी वालों की समस्या को सुलझाया जा सके। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ भगुड़ा ने सची थापा को आश्वासन दिया है कि जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी और धारचूला की टैक्सी की समस्या को कहीं न कहीं पार्किंग बनाकर निजात दिलाई जाएगी। ये क्या कहा? कल मेरे नगर क्षेत्र में सबसे पहले मंत्री जी के आगमन में मैंने उनका स्वागत करा
और मैंने नगर की समस्याओं का उनको अवगत कराया। सर्वप्रथम मैंने गौशाला के बारे में बताया, जो आवारा पशु धन की मांग की गई है, उन्होंने उसका भी निराकरण करूंगा कहा। उसके बाद मैंने जो यहाँ टैक्सी स्टैंड की समस्या है, पशुपालन में टैक्सी स्टैंड के लिए स्थान देने के लिए कहा। उन्होंने सभी समस्याओं का समाधान करेंगे कह के आश्वासन दिया है। नैनीताल में एक बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 76 साल के ठेकेदार को किया गिरफ्तार। बता दें कि बुजुर्ग द्वारा लंबे समय से दुष्कर्म करने की बात आ रही है। आक्रोशित लोग सड़कों पर उतर आए हैं और विशेष समुदाय का आरोपी बुजुर्ग ठेकेदार है। पता चला कि आरोपी पिछले 3 महीने से नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था। घटना सामने आने के बाद स्थानीय निवासी और हिंदूवादी संगठनों के लोग सड़क पर उतर आए। आकर्षित लोगों ने पथराव किया और कुछ दुकानों में तोड़फोड़ भी की। इस दौरान नैनीताल जैसे शांत शहर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। नैनीताल में अचानक विवाद की स्थिति को देखते हुए आसपास के थानों की पुलिस को तत्काल नैनीताल में बुलाया गया। एसपी सिटी नैनीताल ने बताया कि एक परिवार ने उनकी नाबालिग बच्ची के साथ 3 महीने से दुष्कर्म होने की शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है और नाबालिग का मेडिकल कराया गया है। परिजनों के द्वारा लिखित शिकायत के आधार पर ही गिरफ्तारी भी हुई थी। बता दें कि नैनीताल में माहौल बहुत गर्म है और कहीं न कहीं नियंत्रण में करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कुछ स्थानों पर हंगामा और नारेबाजी भी हो रही है। कोतवाली में तैनात अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया है। वालों ने ये सूचना दी, उस सूचना पे अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो आरोपी है उसको हिरासत में लिया गया है। बच्चे का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एक विधर्मी समाज के वृद्ध द्वारा 3 महीने से एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण किया जा रहा है और उस मामले में आज लड़की ने शायद रात भर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है। तो अब क्या स्थिति है और किस तरह देख रहे हैं इसको और क्या निर्देश दिए हैं अब तक? देखिए, सबसे पहले तो जब ये घटना प्रकाश में आई तो पुलिस ने इसका त्वरित संज्ञान लिया। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। अभियुक्त की गिरफ्तारी भी इसमें हो गई है और इस घटना की वजह से कहीं मंडल में किसी प्रकार से शांति व्यवस्था ना बिगड़े और मेरी सभी डीएम्स एसएसपी से बात हो गई है, आईजी से भी बात हो गई है कि जहाँ जहाँ वो रास्ते हैं, जहाँ जहाँ ऐसे इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं जहाँ से कोई बाहर से आ सकता है और यहाँ पे कानून व्यवस्था बिगाड़ सकता है, वहाँ पे सघन चेकिंग हो, कौन आ रहा है, ऐसा कोई ना आए जो यहाँ पे किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर खराब करने आ रहा हो, तो उनके जो भी इनके मंसूबे हैं वो कामयाब ना हो, इसको देखा जाए। सेकेंडली मेरी ओर से अपील भी है, नैनीताल वासियों को है, आगंतुकों को है, अन्य सभी लोगों को है कि शांति व्यवस्था बनाने में प्रशासन को वो सहयोग दें। अगर कोई अफवाहें फैला रहा है उस पर बिल्कुल ध्यान न दें और भाईचारा, शहर का भाईचारा है वो भी कायम रहना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो घटना हुई है उसमें जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई जो कानून में है वो की जाएगी। Please do like, share and subscribe DCL News.